बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 10 आज 28 अगस्त 2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के सख्तपन को रिमूव करने के तरीके हमने पढ़ने हैं। इसमें पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, बाय बॉयलिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 क्लार्क्स मेथड। तो बेटा पहले हम बॉयलिंग के ज़रिए देखेंगे कि सिंपल जो साल्ट हार्ड होता है वाटर हार्ड होता है, लेट्स सपोज उसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चूँकि मौजूद है, उसको अगर आप बॉयल करें तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है, ये एवेपोरेट कर जाती है, एस्केप आउट कर जाती है। जब ये एस्केप आउट करती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। आप फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने पे वाटर सेपरेट हो गया, सो इसका मतलब कि अब इसमें मैग्नीशियम आयन मौजूद नहीं होंगे या कैल्शियम आयन मौजूद नहीं होंगे, जिसकी वजह से पानी सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना चाहें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली जब आयोनाइज होता है तो उससे हमें दो तरह के आयन हासिल होते हैं। एक मैग्नीशियम +2 आयन हासिल होता है और साथ उसके HCO3 बाइकार्बोनेट आयन हासिल होता है। बाइकार्बोनेट आयन कितने हासिल होंगे? 2। उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन फर्दर चूँकि आप हीट कर रहे थे वो डिकम्पोज हो जाता है आयोनाइज होके, वो CO3-2 बनाता है, साथ हाइड्रोजन आयन खारिज करता है। अगर हमारे पास 2 बाइकार्बोनेट होंगे तो 2 कार्बोनेट खारिज होंगे और साथ में हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन आयन खारिज होंगे। क्लियर हो गया? ये जो 2 हाइड्रोजन आयन खारिज हुए हैं ये फर्दर रिएक्ट करेंगे और इस कार्बोनेट में से ऑक्साइड को रिमूव करेंगे। एक्चुअली हमारे पास 2 कार्बोनेट थे, उनमें से एक कार्बोनेट जो है आप इस तरह लिख लें और एक कार्बोनेट को आप अलहदा से CO3-2 अलहदा इंडिकेट कर दें। एक मैग्नीशियम एक कार्बोनेट आयन को पकड़ के मैग्नीशियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है और दूसरा कार्बोनेट आयन फर्दर आयोनाइज होता है। वो जब आयोनाइज होता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और साथ ऑक्साइड आयन हासिल होता है। ये 2 हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन आपस में कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है, वो बन जाता है। इस दौरान बेटा ये कार्बोनेट इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि इस कार्बोनेट से ये 2 चीज़ें बनी थी। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होना साबित करता है कि कार्बोनेट भी इस्तेमाल हो गया और ये कार्बोनेट इससे इस्तेमाल हो गया, सो इट मीन्स के दोनों कार्बोनेट इस्तेमाल हो गया। 2 हाइड्रोजन आयन थे वो इससे इस्तेमाल हो गया, तो ये बाइकार्बोनेट भी इन अदर वर्ड्स इस्तेमाल हो गया। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं तो कैल्शियम इसी तरह बनता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल होता है, लिहाजा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस तरह कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो कि पानी की हार्डनेस का बायस बनते थे उनको रिमूव कर लिया गया, तो ये पानी की हार्डनेस को इन अदर वर्ड्स हमने रिमूव कर लिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज क्लार्क्स मेथड। अब हम क्लार्क मेथड को स्टडी करेंगे। क्लार्क मेथड में बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कैलकुलेटेड अमाउंट ऐड की जाती है। पानी जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद था उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दाखिल की, उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा 2 मॉलिक्यूल, साथ वाटर बनेगा और ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल वाटर के।
चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है लिहाजा ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जब ये प्रेसिपिटेट आउट हुआ तो हमने इसको फिल्टर कर लिया। पानी में फ्री कैल्शियम आयन जो बाइकार्बोनेट की वजह से वो अब ख़त्म हो गए, तो पानी की हार्डनेस का बहस तो वो फ्री आइंस थे, वो जब ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली हार्डनेस भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें मज़ीद इसके भी मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है बेटा तो उससे हमें दो तरह के आयंस हासिल होते हैं, एक कैल्शियम +2 हासिल होता है और साथ में 2 हाइड्रोक्सल आयन हासिल होते हैं। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब आयोनाइज होता है तो उससे भी हमें कैल्शियम आयन +2 बाइकार्बोनेट आयन हासिल होते हैं। जो 2 बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो फर्दर आयोनाइज होते हैं और उससे हमें 2 कार्बोनेट आयन हासिल होते हैं और 2 ही हाइड्रोजन आयन हासिल होते हैं। ये 2 हाइड्रोक्सल आयन 2 हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। ये एक कैल्शियम एक कार्बोनेट को, दूसरा कैल्शियम दूसरे कार्बोनेट को, सो 2 कैल्शियम ने 2 कार्बोनेट आयन जकड़े और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। बाइकार्बोनेट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। बाइकार्बोनेट से चूँकि ये 2 तरह के आयंस बने थे और इन दोनों का इस्तेमाल होना साबित करता है कि बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल हो चुका है। इस तरह बेटे हमारे पास क्लार्क मेथड के ज़रिए भी पानी की हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है वो भी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। अगर हम वाशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो फिर परमानेंट हार्डनेस रिमूव होती है, और या फिर आयन एक्सचेंज मेथड यानी कि जियोलाइट के ज़रिए भी हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं। इसी तरह हार्डनेस अगर परमानेंट हो यानी कि क्लोराइड या सल्फेट्स की वजह से हार्डनेस हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम पहला मेथड बाय यूजिंग वाशिंग सोडा। अगर वाशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, तो इसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और साथ सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। देखें इसकी वजह से सोडियम आयन फ्री मौजूद होंगे चूँकि ये सॉल्युबल फॉर्म में। हार्डनेस तो थी कैल्शियम आयन की वजह से, जब कैल्शियम अलग हो गया प्रेसिपिटेट आउट हो गया तो इसका मतलब हार्डनेस ख़त्म हो गई। हमारा मकसद हार्डनेस को ख़त्म करना था, हमारा मकसद ये नहीं था कि हमने पानी को तमाम तरह के आयन से फ्री करना है। बेशक सोडियम आयन सल्फेट आयन मौजूद रहें, हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमारा टारगेट था कि पानी की हार्डनेस का बायस बनने वाले आयंस जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उनको सेपरेट किया जाए, और वो इस तरह से सेपरेट हो गया, इसका मतलब हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर आप इसको समझना चाहें कि मैकेनिज़्म क्या है, तो चूँकि कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल होता है उसके आयोनाइज होने से कैल्शियम आयन फ्री स्टेट में मौजूद थे और साथ सल्फेट आयन मौजूद थे। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट के आयोनाइज होने से हमें कार्बोनेट आयन हासिल हुआ और साथ 2 सोडियम आयन हासिल हुए। ये 2 सोडियम एक सल्फेट के साथ अटैच हो जाएंगे और सोडियम सल्फेट और एक कैल्शियम एक ही कार्बोनेट के साथ अटैच होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, और कार्बोनेट चूँकि इनसॉल्युबल होता है इस तरह से हम वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करके जो सल्फेट साल्ट परमानेंट हार्डनेस का बेस बनता था उसमें से कैल्शियम हमने निकाल लिए तो ऑटोमेटिकली परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो गई। उसके बाद बेटा सोडियम जियोलाइट है, या इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। सोडियम जियोलाइट जो है हम एक नेचुरली ऑकरिंग रेजन है जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का होता है, विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसको आप आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली रिएक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम जियोलाइट Na2 का जियोलाइट रेजन में से आप गुजारते हैं, कैल्शियम सल्फेट अगर होगा तो पानी जो है कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा
और सोडियम आयन जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे, हमारे पास साथ सोडियम सल्फेट Na2SO4 बन जाएगा। एक्चुअली बेटा ये ना अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इस तरह से रेजन जो है वो एक बेड शक्ल में होगा। यहाँ पे आपने सोडियम आयन डिपॉजिट किए हुए हैं, इधर से आप ऊपर से हार्ड वाटर को गिराते हैं। HW वैसे तो होमवर्क होता है, लेकिन यहाँ पे हम हार्ड वाटर के मानों में स्टैंड करवा रहे हैं। वो जब आप इस तरह नीचे गिराते हैं तो वो इन में से गुजरता हुआ कैल्शियम आयन जो फ्री होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ से सोडियम आयन निकल के पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। सो आयन एक्सचेंज, आयन का तबादला हो गया। इस तरह से फाइनल जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर सोडियम आयन फ्री होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन फ्री नहीं होते। इस तरह भी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। और जब ये इसके अंदर सारे के सारे कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो चुके होते हैं, आप इसको दोबारा से सोडियम जियोलाइट में तब्दील कर सकते हो। आप इन्हीं जियोलाइट को उठाएं और पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड साल्ट में आप डबो दें। वहाँ पे कैल्शियम आयन बाहर निकल जाएंगे, सोडियम दोबारा से शामिल हो जाएंगे, लिहाजा वो रेजन जो है वो दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव कर ली जाएगी। ये बेटा आपका आज का लेक्चर था, लेकिन आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि ये जो परमानेंट हार्डनेस को हमने रिमूव करना है बाय यूजिंग वाशिंग सोडा, इसके रिलेटेड आपने ये रिएक्शन एक्चुअली पहले भी सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था। आप लोगों ने मुझे निशानदही करके बतानी है कि कौन से टॉपिक में आप लोगों ने ये पढ़ा था, किसके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है रिएक्शन। ये आपका होम क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने सेंड कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग एफर्ट कर रहे हो, नहीं करेंगे तो भी समझ जाऊँगा कि आप लोग एफर्ट नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।